चतुराई चूल्हे पड़े, ज्ञान कथे हुलसाए, भाव भक्ति जाने बिना ज्ञान पनो चली जाए। भक्ति की ज्ञान पर श्रेष्ठता बता रहे हैं। तुम्हारे ज्ञान की 2 कौड़ी की कीमत नहीं है यदि भाव भक्ति नहीं है। तुम्हारी सारी चतुराई चूल्हे में गई और ज्ञान में लग गई आग। भक्ति तुझ में है नहीं, भाग सके तो भाग। ठीक है। भाव भक्ति जाने बिना ज्ञान पनो चली जाए। भक्ति के बिना तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं। ऐसा नहीं है देखिए कि ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। थोड़ी देर पहले कबीर ने कहा था ज्ञान ध्यान का साबुन लगेगा। ज्ञान अपने आप में अद्भुत, विलक्षण, बहुत बहुत कीमती है, लेकिन आखिरी कदम पे आकर के ज्ञान को भक्ति में रूपांतरित होना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से भक्ति भी ज्ञान बिना अगर हो रही है तो बड़ी पाखंडी भक्ति है। बात को समझे बिना ही अगर आप समर्पित हो गए तो वो भी बहुत बड़ा पाखंड है। समर्पण आवश्यक है, पर जब समझा ही नहीं तो समर्पण कैसे कर रहे हो? फिर तो ये अंधा समर्पण है। माने नहीं जाने पर। हाँ, जानो और जानने के बाद फिर पूरे तरीके से सर झुक जाए। एक बार जान लिया ठीक है, बुद्धि का पूरा प्रयोग करो। जो तुमको उसका डिसेक्शन करना है, काटना है, छांटना है, बुद्धि से जो कुछ कर सकते हो सब कर लो। लेकिन एक बार दिखाई देने लगे कि सच क्या है, तो अब खड़े मत रहना, अब मत लड़ना, अब बिल्कुल सर झुका दो। नहीं तो वही है, चतुराई चूल्हे पड़े। अब ये ज्ञान ही वरना तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। जो ज्ञान भक्ति में तब्दील नहीं हुआ वो चतुराई में हो गई। बहुत बढ़िया। ज्ञान जब भक्ति नहीं बनता तो सड़ने लगता है, फिर वो कुटिलता बन जाता है। वो अहंकार का खिलौना बन जाता है, और बड़ा घातक अहंकार होता है ना, क्योंकि ये कौन सा अहंकार है? ज्ञानी अहंकार है। ये रावण वाला अहंकार है कि अहंकार तो है ही है और उसको ज्ञान और मिल गया है। अब वो सब कुछ काट देगा, चिथड़े चिथड़े कर देगा। तो ज्ञान बिल्कुल दुधारी तलवार है। ज्ञान से आप असत्य को तो काटिए ही, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान से आप असत्य को तो काटिए ही, लेकिन आखिर में खुद को भी काट डालिए। ज्ञान से पूरी दुनिया को काटिए और आखिर में आत्महत्या कर लीजिए। इसी आत्महत्या का नाम भक्ति है, इसी का नाम समर्पण है। अगर आपका ज्ञान ऐसा रहा कि उससे आपने बाकी सब तो काट दिया लेकिन अपने आप को बचाए रखा, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप विद्वान बन जाओगे, आप पंडित बन जाओगे। क्या कहते हैं बुल्ले शाह इस बारे में? पढ़ 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 आलिम होइया कभी। तो आलिम फाजिल हो जाएंगे और शक्ल कैसी रहेगी? जल्लादों जैसी रहेगी। तो जितनी किताबें पढ़नी है पढ़ लो, मन को शांत कर लो, अंत में 2.5 आखर और पढ़ लेना। अरबों आखर पढ़ डालो, सब पढ़ लो, लेकिन अंत में वो 2.5 आखर और पढ़ लेना। वो नहीं पढ़ा तो जितना पढ़ा है वो सब पलट के तुम्हारे ऊपर ही आएगा। अभी नहीं ये सब पढ़ लिया, सिर्फ 2.5 अक्षर पढ़ लिया, मुश्किल हो जाता है। ये सब पढ़े बिना 2.5 अक्षर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो जो 2.5 अक्षर है फिर प्रेम नहीं आ सकते बन जाता है, फिर वो गड़बड़ हो जाती। हो सके तो बहुत अच्छा है, पर होता नहीं है। तुम कह रही हो कि क्या ज्ञान के बिना भक्ति हो सकती है? फिर वो वैसी ही भक्ति हो जाती है जैसी तुम आमतौर पे वो मंदिरों में पाती हो ना।
कि समझ में कुछ नहीं आता पर ऐसे खड़े हो गए हैं। समझा नहीं है कि ईश्वर क्या है, मंदिर क्या है, पर ऐसे खड़े हो गए हैं। उसमें एक चीज़ किसी से मिली थी तो उन्होंने कहा मैं तो मंदिर आती हूँ रोज 4 साल हो गया 5 साल हो गया फिर भी मुझे कुछ दिया नहीं है, वो वाला अहंकार। हाँ, गिनती है। फिर वो सब रहेगा, वही वो लड्डू खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, माखन चटा रहे हैं और लड्डू गोपाल को अपने साथ सुला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं, फिर वो सब होगा। और उन सबको नाम क्या दे रखा है? प्रेम का, कि ये तो हमारा परम के प्रति प्रेम है। सर उससे भी तो एक मतलब वहाँ से भी तो एक कुछ उस परम को जानने की चेष्टा ही आती वहाँ क्या चेष्टा आती है? तुमने प्रेम को सर उस स्टेज पे नहीं आते तो शायद आज अपना खिलौना बना लिया है, तुम उसके साथ खेल रहे हो, तुम्हारे अहंकार का खिलौना बन गया ना। सर तो इसका मतलब कि ब्रज में जाके जितने लोग कृष्ण के प्रति नाच रहे होते हैं बिना मतलब के, कोई समझ के नाचा है। चैतन्य भी नाचे थे, चैतन्य का नाम सुना है? और उनके जैसा कोई नहीं नाचा। वो इन सब नाचने वालों के पितामह थे। असल में कृष्ण के लिए नाचने की परंपरा ही चैतन्य से शुरू होती है। पर चैतन्य बहुत बड़े पंडित भी थे। जब उनका ज्ञान पक गया तो भक्ति में तब्दील हुआ। चैतन्य जैसा पंडित कोई नहीं हुआ है, स्कॉलर थे पूरे वो। जब ज्ञान उनका पूरा पक गया तब उन्होंने गली गली नाचना शुरू किया। ऐसे नहीं कि जानते समझते कुछ है नहीं और नाच फालतू रहे हैं। नाचने से कुछ हो जाता तो फिर जितने नचैये थे वो सब चैतन्य हो जाते। चैतन्य हो के नाचा जाता है, नाचने से कोई चैतन्य नहीं हो जाता। मीरा गली गली नाचे तो एक बात है, पर जो गली गली नाचे वही मीरा नहीं हो गया। ये कह सकते हैं चैतन्य का नाचना जरूरी है। चैतन्य कहने तो आखिर में तो नाचना पड़ेगा ही। चैतन्य कहने पे तो नाचना आ जा रहा। हाँ हाँ, अष्टावक्र नहीं आ रहे दिमाग में। अब अष्टावक्र को देखा नहीं गया नाचते हुए। थोड़ा उनके चोट ज्यादा थी तो, पर नाचेंगे वो भी, नाचेंगे वो भी, इसमें कोई शक नहीं है। बुद्ध भी नाचेंगे, अष्टावक्र भी नाचेंगे। कृष्ण तो नाचते हैं ही, कृष्ण का नाच तो सब नहीं देखा है, पर बुद्ध भी नाचेंगे और अष्टावक्र भी नाचेंगे। हाँ, नाच उनके तरीके अलग होंगे, उनके तरीके अलग होंगे, पर नाचने के अलावा कुछ नहीं है। जो पाएगा उसे नाचना ही पड़ेगा। जब सामने होवे यार तो नचना पड़ता है, वहां कोई विकल्प नहीं रह जाता और कोई तरीका ही नहीं है। नाचना पड़ेगा, नाचोगे नहीं तो करोगे क्या? जो पाओगे तो गाने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है, गाना पड़ेगा। हाँ, बेसुरा गाओ तो अलग बात है, उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो कह ही गए ना बुल्ले शाह, जिस तन हो या इश्क कमाल और नाचे बेसुर और बेताल। तो बेताल नाचो, बेसुध गाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आवश्यक है, नाचोगे भी गाओगे भी, वो तो होगा। लेकिन वहां पर फिर साथ में बहुत बड़ी चेतावनी जुड़ी हुई है। किसी को मिल गया है इस कारण वो नाच रहा है, वो एक बात है, और कोई सोच रहा है कि नाचने नाचने से हो जाएगा, वो बिल्कुल दूसरी बात है। वैसे नहीं होता है, प्रक्रिया उल्टी मत चलाने लग जाना। पावर नहीं, पावर। हाँ, हम कार्य कारण को उल्टा कर देते हैं। हम सोचते हैं कि लक्षणों को अपना लेने से हमें तत्व मिल जाएगा। तत्व पहले आता है, लक्षण उसके बाद में आते हैं। महावीर को बोध हुआ, आनंद हुआ
तो उनके कपड़े झड़ गए। गिर गए। करना क्या है इनका? दिख गया उनको, यूं ही आनंद है। अब कोई ये सोचे कि कपड़े अपने झाड़ देगा और नंगा घूमेगा तो महावीर हो जाएगा, तो पागलपन की बात है। ऐसे नहीं होगा। जिन्होंने कर्ता भाव छोड़ दिया उनके केश भी लंबे हो गए, उनकी दाढ़ियां भी लंबी हो गई। क्यों? उन्होंने कहा जो हो रहा है सो हो, हम नहीं रोकेंगे, हम अस्तित्व के रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे। इसीलिए तुम अक्सर पाओगे कि संतों कि ये हमेशा से, और ये बाल वो अकर्ता भाव का द्योतक हैं कि नदी बह रही है बहे, मैं होता कौन हूं उसको रोकने वाला। शरीर की अपनी प्रक्रिया है, वो कर रहा है, मैं होने दूंगा, इसी में शरीर का स्वास्थ्य है। मैं होता कौन हूं कि कहूं कि ना 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 ना, अच्छी नहीं लगती, इसको काट देना चाहिए। तो उनकी दाढ़ी इसलिए बढ़ती है क्योंकि उनमें पहले क्या आया? अकर्ता भाव। अब कर्ता भाव तुम में ठूस ठूस के भरा हुआ है, पर तुम दाढ़ी बढ़ा लो और तुम कहो दाढ़ी बढ़ाने से हम धार्मिक हो गए, तो दाढ़ी बढ़ाने से धर्म थोड़ी आ जाएगा। धर्म पहले आता है। जब मन में धर्म उगता है तब दाढ़ी बढ़ती है। अब मन में तुम्हारे हिंसा भरी हुई है और दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हो, तो उससे थोड़ी तुम, समझ में आ रही है बात? लक्षणों को मत अपनाने लग जाइए, चिन्ह अपनाने से कुछ नहीं होता।